दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जिस पृथ्वी पर हम आज रहते हैं उसका जन्म आखिरकार कैसे हुआ। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं। आज से लगभग 4-6 अरब वर्ष पहले हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के एक कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल इकट्ठा हो रहा था, जिसे नेबुला का नाम दिया गया। यह नेबुला बादल अत्यंत ठंडा था, परंतु इसके अंदर छिपी हुई थी एक जबरदस्त ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण के बल से यह बादल सिकुड़ने लगा, अपने अंदर की सारी धूल और गैस को समेटते हुए। जैसे जैसे नेबुला संकुचित हुआ, इसके केंद्र में अत्यधिक दबाव और तापमान ने एक नया तारा जन्म दिया, हमारा सूर्य। सूर्य का जन्म एक महान विस्फोट से हुआ, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट ने एक शक्तिशाली सदमे की लहरें भेजीं, जो नेबुला के बाकी हिस्सों में फैल गई। इस सदमे की लहरों ने नेबुला के अन्य हिस्सों को हिलाकर रख दिए। धूल और गैस के कण आपस में टकराने लगे, जुड़ने लगे, और छोटे छोटे कणों से बड़े चट्टानों का निर्माण होने लगा। समय के साथ ये चट्टानें आपस में मिलकर और भी बड़ी हो गईं, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। और इन्हीं प्लैनेटेसिमल्स के टकराव से धीरे धीरे एक नए ग्रह का जन्म हुआ, हमारी पृथ्वी। लेकिन यह नवजात पृथ्वी आज की तरह नहीं थी। यह एक जलते हुए, पिघले हुए लावे का गोला थी, एक ऐसा ग्रह जिस पर ज्वालामुखी फट रहे थे और चारों ओर एक मोटी गैसीय आवरण फैला हुआ था। यह एक बेहद अस्थिर और अराजक दौर था हमारी आज की पृथ्वी। इसके बाद लगभग 50 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर धूमकेतुओं और क्षुद्रग्रहों की बमबारी होती रही। ये टकराव न केवल पृथ्वी के आकार को बढ़ा रहे थे, बल्कि इसके वातावरण में जल और विभिन्न रसायनों को भी जोड़ रहे थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हीं टकरावों के माध्यम से पृथ्वी पर पानी आया, जो जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक था। फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, इसकी सतह पर पानी जमा होने लगा और धीरे धीरे महासागरों का गठन हो। वहीं दूसरी ओर ज्वालामुखीय गतिविधियों से निकलने वाली गैसों ने एक नए वायुमंडल का निर्माण किया, एक ऐसा वातावरण जो जीवन के लिए अनुकूल होने वाला था। आज से लगभग 3-5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के इन महासागरों में सूक्ष्मजीवों का पहला जीवन विकसित हो। ये सूक्ष्मजीव, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को उपयोग में लाकर ऑक्सीजन उत्पन्न करने लगे। यही वह क्षण था जिसने पृथ्वी के वातावरण को बदल दिया और इसे जीवन के लिए तैयार कर दिए। फिर समय के साथ पृथ्वी के भूभाग का गठन शुरू हुआ। टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से महाद्वीप और पर्वत श्रृंखलाएं का जन्म हो। जल और हवा के साथ पृथ्वी पर जीवन का प्रसार हो। सरल सूक्ष्मजीवों से लेकर जटिल वनस्पतियों और जीवों तक जीवन ने हर कोने में अपनी जगह बना ली। और आज 4-5 अरब वर्ष बाद पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो जीवन की विविधता और समृद्धि से परिपूर्ण है। यह एक ऐसा ग्रह है जहां हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जहां जल, वायु और मिट्टी के हर कण में जीवन की कहानी छिपी हुई है। और यह हमारी पृथ्वी है, एक छोटा सा नीला बिंदु, एक चमत्कारिक ग्रह जो अनगिनत रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें और बने रहे हमारे साथ। अपना ख्याल रखें, जिज्ञासु बने रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में।